और अमेरिका के ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद बड़े युद्ध की आशंका तेज हो गई है। खामनेई किसी भी कीमत पर अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। इसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। ईरान ने ब्लूप्रिंट में 9 विकल्प हैं ईरान के, जिसके तहत ईरान आगे का रास्ता तैयार करेगा। यानी ईरान झुकेगा नहीं, बल्कि विध्वंस की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा। इस बार ईरान के टारगेट पर इजरायल के बाद अमेरिका भी आ गया है। इजरायल ने ईरान में खूब तबाही मचा ली। अमेरिका ने भी बॉम्बर्स भेजकर अपने इरादे जता दिए। अब बारी ईरान की है। युद्ध में टिके रहना है या सरेंडर करना है। हालांकि ईरान ने इजरायल पर 21 बार हमले करके बता दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद परिस्थितियां अलग हैं। अब ईरान को तय करना है कि वो अमेरिका से टकराव को बढ़ाए या फिर शर्तों के सामने झुक जाए। इन दोनों विकल्पों में से एक ही खामनेई को चुनना है। लेकिन खामनेई के बयान से अंदाजा हो जाता है कि ईरान लंबी लड़ाई करने का मन बना चुका है। खामनेई ने कहा है, अमेरिका कभी वार्ता नहीं करना चाहता था। वार्ता की आड़ में ट्रंप ने हमें धोखा दिया। हमें अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। हमारा परमाणु कार्यक्रम कोई नहीं रोक सकता। यह सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज है कि ईरान परमाणु बम बनाकर रहेगा, फिर चाहे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। ईरान को अंदाजा था कि अमेरिका हमला करेगा, इसलिए ईरान ने तैयारी पहले से की थी। परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई थी। यूरेनियम को अंडरग्राउंड ठिकानों में शिफ्ट किया गया था। लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहा। परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब तक पहुंच गया। MRBM मिसाइल की बड़ी खेप तैयार की। रूस और चीन से हथियार मंगाए और इसका असर यह हुआ, जब इजरायल ने पहला हमला किया तो ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3.0 शुरू करके भारी पलटवार कर दिया। इसका अंदाजा इजरायल को भी नहीं था कि ईरान के हमले इतने विनाशकारी होंगे। इसी वजह से अमेरिका को बीच युद्ध में उतरना पड़ा। درود میفرستیم به ارواح مطهر شهدا. رژیم صهیونی در یک اقدام تجاوزکارانه در پوشش اهداف अमेरिका के बॉम्बर्स लौट चुके हैं, लेकिन विध्वंस की चर्चा चारों तरफ है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता तो फिर हमले किए जाएंगे और इस बार ईरान का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। आज ट्रंप प्रशासन की सिक्योरिटी कमेटी की बैठक है। इसके बाद ट्रंप नीदरलैंड्स में नेटो की बैठक में शामिल होंगे। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू भी टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जबकि ट्रंप नेटो देशों से भी बात करेंगे। यानी युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सारी तैयारियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं और इजराइल ईरान के आपस में हमले भी यही बता रहे हैं कि युद्ध भीषण होने वाला है। हालांकि अमेरिका से मिले जुले सिग्नल मिल रहे हैं, जिसमें वो ईरान से ज्यादा टकराव नहीं चाहता। साथ ही लंबे वक्त तक परमाणु करार का सिग्नल दिया जा रहा है। यानी अमेरिका अपना काम कर चुका है। उसे ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने थे, उसके बॉम्बर्स वो काम कर गए। अब अमेरिका ईरान के सामने सुलह की पेशकश रख रहा है। अब सवाल उठ रहा है, अमेरिका का रुख इतना नरम कैसे हो गया, जबकि इजराइल तो अभी भी हमले कर रहा है। इसके पीछे 2 वजह हैं। दुनिया भर में अमेरिका के हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही ईरान के पक्ष में दुनिया के कई देश लामबंद हो रहे हैं। अरब देश भी एकजुट होते दिख रहे हैं। यानी मध्य पूर्व में अमेरिका की साख घटने के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि ईरान से बातचीत की पेशकश करना अमेरिका का छल भी हो सकता है, जैसे वार्ता की आड़ में ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे ईरान थर्रा गया। अब अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर फिर से हमला किया तो ईरान के पास क्या विकल्प हैं, ये समझिए।
ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। ईरान इजराइल पर तबाही का सिलसिला जारी रखेगा। ईरान परमाणु प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ाता जाएगा। ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेगा। ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो जाएगा। ईरान रूस से न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को रोककर तेल संकट बढ़ा देगा। ईरान अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल सक्रिय कर देगा। ईरान प्रॉक्सी गुटों से इजराइल और यूएस ठिकानों पर हमला कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान अब न्यूक्लियर ठिकानों का बदला लेने के लिए इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर पर हमला कर सकता है। इजराइल ने इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी। 5 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें थाड को भी लगाया है। ईरान पूरी तरह तैयार है। हर परिस्थिति के लिए खामनेई कमांड दे रहे हैं, लेकिन खामनेई को सबसे बड़ा खतरा तख्ता पलट को लेकर है। मध्य पूर्व में अमेरिका का इतिहास रहा है, वो इसी तरह के पैटर्न पर काम करता है। जो अमेरिका के खिलाफ गया, वहां अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करा दिया। तो क्या अब इराक लीबिया की तरह ईरान का अंजाम होने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने खामनेई विरोधी नेताओं को ईरान में तख्ता पलट का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।